समाज पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में नगर विधानसभा 28 से विकासशील पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार कश्यप को समर्थन देने की घोषणा की गई। हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रांशु जोशी व भारतीय एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र दीक्षित ने डॉक्टर राजकुमार कश्यप को अपनी अपनी पार्टी का समर्थन देने की घोषणा करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ डॉक्टर राजकुमार कश्यप का चुनाव लड़ाएंगी। रविवार से ही घर घर जाकर नगर विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर राजकुमार कश्यप के लिए कैंपेन शुरू कर दी गई है। अन्य पार्टियां जहां अनर्गल तरीके से आरोप प्रत्यारोप और भाषणबाजी कर असली मुद्दों से आम जनता का ध्यान भटकाने में लगी हुई हैं, वहीं भारतीय एकता दल के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार कश्यप का चुनाव पूरी शालीनता से लड़ाया जा रहा है। हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रांशु जोशी ने कहा कि हम घर घर जाकर आमजन को ये बता रहे हैं कि वो झूठ बोलने वाली और जाति और धर्म के आधार पर नफरत फैलाकर चुनाव जीतने वाली पार्टियों के प्रभाव में न आए। हमेशा ऐसे प्रत्याशियों को वोट करें जो उनके और उनके क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए अपना तन मन और धन निछावर कर दे। भारतीय एकता दल के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार कश्यप एक ऐसे ही एक प्रत्याशी हैं जो लंबे समय से क्षेत्र की जनता की सेवा करते आ रहे हैं। अतः भारी मतों से राजकुमार कश्यप को जिताकर नगर विधानसभा क्षेत्र की उन्नति का द्वार खोलें। INN न्यूज के लिए शांतनु मनोज की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार कश्यप है। आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं शहर नगर विधानसभा 28 से चुनाव लड़ रहा हूँ। कौन सी पार्टी से? विकासशील इंसान पार्टी VIP पार्टी। मुद्दे हम जन समस्याओं को उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के बीच जाके पब्लिक की सेवा करेंगे और जितनी भी हो सकेगी पब्लिक की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करेंगे। डोर टू डोर जाके लोगों से जो है निवेदन कर रहे हैं वोट के लिए और डोर टू डोर घूम रहे हैं और हमें लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। बहुत बढ़िया फीडबैक मिल रहा है। सारी जनता हमारे साथ है, सब समाज का समर्थन हमारे साथ है। 28 विधानसभा से श्री रितेश गुप्ता जी भी विधायकी चुनाव लड़ रहे हैं और वो पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं और सपा से अगर देखा जाए तो हाजी यूसुफ अंसारी भी टिकट के दावेदार हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों आपको वोट देने का क्यों देगी पब्लिक आपको वोट? किस बिना पे देगी? किस बेस पे देगी आपको वोट? जो आप बता रहे हो कि मैं सहयोग सभी लोगों का हेल्प करूंगा, मतलब तो वो भी तो यही कह रहे हैं। सबके यही मुद्दे हैं। आपका क्या मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? वोट दे। जनता बदलाव चाहती है और जहां बात है हमारा जो मुकाबला है माननीय रितेश जी से तो मुकाबला ही नहीं है, हमारा मुकाबला सपा से है और हम निश्चित विजयी होंगे। सब समाज का जो है समर्थन हमारे साथ। तो इस बात पे आप मानते हैं कि रितेश गुप्ता जी तीसरे नंबर पे जाएंगे फिर? नहीं, मैं बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं। नंबर पे जाएंगे। हाँ, वो तीसरे नंबर पे जाएंगे। अच्छा, पहले नंबर पे आप रहेंगे? जी बिल्कुल, निश्चित हमारी जीत निश्चित है। मैं विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ का संस्थापक हूं, जो आज 12 राज्यों में हमारा क्लियर चल रहा है और विश्व भारतीय एकता दल से उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और संस्थापक भी हूं उसका। अब आपने किस पार्टी को समर्थन किया है आगामी विधानसभा चुनाव में? आगामी विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी है, उसको दिया। मैं समर्थन देने के लिए किसी के लिए तात्पर्य नहीं था, क्योंकि मैंने स्वयं पर्चा भरा था। ठीक, स्वयं पर्चा भरने के बाद में मेरा पर्चा कल को बिना बताए हुए खारिज कर दिया गया। ये भी किसी पार्टी का दबाव होगा, क्योंकि दबाव के बस, क्योंकि शेर अकेला ही जंगल में मंगल करता है और कोई नहीं करता है। अरे ये मेरा पर्चा ना खारिज करवाते तो मैं दिखाता कि ये मौज क्या होती है और क्या होता है ब्राह्मणत्व। मैं इनको हरा के दिखाता, लेकिन मजबूरी ये हो गई कि उन्होंने समझा कि सामने से पहले हथियार उन लोगों ने डाल दिए। डर के मारे मेरा पर्चा जानबूझ करके कैंसिल करवाया गया। अब आप किस पार्टी के साथ? आपको बुलाया नहीं गया पर्चा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो मुझे बुलाया गया, ना मेरे को सूचना दी गई, ना तो मेरे को कोई बात की गई। मैं जब कल पहुंचा जाकर के आयोग के सामने उसे बातचीत करी तो उन्होंने कहा आपका पर्चा कैंसिल कर दिया। हमका रीजन? बोले रीजन नहीं, कल को मैं इनसे रीजन पूछने के लिए जाऊंगा। मैं लिखित में लूंगा और लिखित में दूंगा, उसके बाद में वार्ता करूंगा कि क्या हुआ, क्यों मेरा पर्चा खारिज किया गया। क्योंकि डर की वजह से लोगों ने मेरा पर्चा खारिज करा दिया। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ। सभी जिन पार्टियों ने पर्चा मेरा खारिज कराया होगा वो खुद ही उसको समझ में आ गया होगा। जो व्यक्ति जी, अब कौन सी पार्टी के साथ हैं? अब मैं ये जो विकासशील पार्टी है, ये विकासशील इंसान पार्टी के साथ में अब मैं इन विधायक को लड़वाऊंगा। और इन्होंने मुद्दे बताए, लेकिन मुद्दे मैं बताता हूँ मुद्दा क्या होगा। सबसे पहला मुद्दा,
कि युवा जितना है, मैं देखता हूँ युवा को, युवा पढ़ा लिखा है, वो करता क्या है? रिक्शा चला रहा है, कोई टेम्पू चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। ये पढ़े लिखे इंसानों, मतलब ये इंसानों की बस्ती है? इस तरह से नहीं होता। पहले पढ़ाया गया बच्चों को, हम लोगों ने अपना जीवन का बहुमूल्य लगा करके मैंने बच्चों को पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? क्योंकि वो सरकारी सर्विस करेंगे जाकर के, और आज उन बेचारों से मजदूरी करवाई जा रही है। कितने पद खाली पड़े हैं, इतने पद खाली पड़े। यदि उन पदों को भर दिया जाए तो मैं मानता हूँ हमारे यूपी से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, बेरोजगार का नाम भी रह जाएगा। ये विधायक बनते हैं तो इनसे काम लिया जाएगा, काम लेने के लिए इनके साथ में समर्थन, और समर्थन खाली कहने के लिए नहीं दिया जा रहा है। इनको तान मान धन हर चीज से हमारे साथ में जितने व्यक्ति हैं सभी लगेंगे। एक गाड़ी की जरूरत होगी 2 गाड़ियां प्रोवाइड कराई जाएंगी, 2 की जरूरत होगी 4 प्रोवाइड कराई जाएंगी, लेकिन कहीं तक मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अब रण में उतर चुके हैं। तो पीछे हटने का काम क्या है? जब हम लोग तैयार हो गए तो अब गेम उसी तरह से खेलेंगे। आइए देखता हूँ अब कौन जीतता है, उसे देखा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय करे फिर बनेंगे। आज हिंदू समाज पार्टी, लोक शक्ति पार्टी और हमारे ब्राह्मण समाज की पार्टी, बड़े भाई दीक्षित जी, हम सब लोगों ने अपने भाई राजकुमार कश्यप जी को समर्थन देके 28 विधानसभा से विधायक बनाने का अपने मन में ठाना है। देखिए, हर आदमी की अपनी मानसिकता है और सोच है। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों में लोग इधर से उधर जाते हैं, किसी आने से या जाने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, ठीक है, वो उनकी क्षमता थी। अगर आप हथियार डाल सकते हैं तो जंग में लड़ने मत खड़े होइए। और हमारी आदत है, अगर हम जंग में खड़े होते हैं लड़ने के लिए तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे ऊपर गोली लगेगी या हम सामने वाले को मारेंगे। लड़ाई का सीधा सिद्धांत है, अगर 2 जने लड़ेंगे तो एक ही जीतेगा। तो आपने हथियार डाल दिया, हमने हथियार नहीं डाले हैं। क्या मानते हैं किसी लालच की वजह से उधर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम अपनी जवान से कुछ नहीं कह सकते, लालच कुछ भी हो सकता है। अब आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति ये है कि हर युवा ने मन में ठाना है और डॉक्टर राजकुमार कश्यप जी को 28 नगर से विधायक बनाना है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।